हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड गैट बी के रिजल्ट लग चुके हैं एंड और एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने 61 रैंक इन्होंने हासिल की है ओबीसी कैटेगरी से गैट बी में। बहुत बहुत बधाई हो उनको इस रिजल्ट के लिए एंड बहुत सारी बातें इनसे कर लेंगे। क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे थे, कैसे प्रिपरेशन किया एंड बहुत सारी तमाम बातें इनसे जान लेंगे। ये सब बातें जानने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा एक इंट्रोडक्शन इनसे ले लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone. Myself Sanika Sanjay Marode. I'm the student of B Pharmacy. I have just completed my graduation. Uh, Thank you. ओके, ओके, शॉर्ट एंड स्वीट ही था। एंड क्या फ़ायदे होते हैं जब बी फार्म वाले कोई बच्चे गैट बी का एग्ज़ाम देते हैं? मतलब फ़ायदा ऐसा तो बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी तो हम पढ़ते हैं हमारे ग्रेजुएशन में, पर वो इतना डीप नहीं होता है। ओके, पर मैंने मतलब यूट्यूब से वीडियोज़ वगैरह देखे थे आईएफएस के और मैंने गेट का सब्सक्रिप्शन लिया था लाइफ साइंस के लिए। ओके। तो उधर मैंने बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छे से किया था, तो फिर उसका फ़ायदा मुझे इधर हुआ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन्स वहाँ से आए थे। तो मतलब बी फार्म में आप बेसिक बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, उतना डीप में नहीं पढ़ते हो हाँ, बायोकेमिस्ट्री? इतना डीप में नहीं था हुँ, बेसिक ही था। हुँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड क्यों लगा आपको कि गैट बी का एग्ज़ाम दें? अ, गैट भी मतलब बायोटेक्नोलॉजी भी है हमें सब्जेक्ट बी फार्म में? एक से बीफार्म में एक सेमेस्टर में बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट हुँ, है और मुझे बायोटेक्नोलॉजी पसंद है और मतलब हमारे जो सीनियर्स है वो भी मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट करते हैं तो उन्होंने भी गैट बी की एग्जाम दी थी और हमें भी मतलब उन्होंने गाइड किया था कि आप भी दो। अच्छा, सीनियर के थ्रू आपको पता चला कि ऐसे यस, एग्ज़ाम्स होते हैं। एंड आईएफएस के यस। बारे में कैसे पता चला? आईएफएस के बारे में भी सीनियर्स ने ही बताया था हमें हुँ। कि आप उनके लेक्चर्स करो वो हेल्पफुल होते हैं गैट बी गेट के लिए। ओके, ग्रेट। मतलब गैट बी एंड गेट ये 2 एग्ज़ाम आपने टारगेट किए या फिर और कुछ हाँ, एग्ज़ाम्स थे आपके? मतलब ये दोनों एग्ज़ाम्स दी थी मैंने, सीयूईटी भी दी थी हुँ, हुँ, फार्मेसी के लिए हुँ। और मेरे जो फार्मेसी रिलेटेड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है एम-फार्म और फार्मा एमबीए के लिए वो मैं टारगेट कर रही हूँ। ओके, मतलब एम-फार्म के लिए, एम-टेक के लिए जो भी आप दो आपके पास 2 चॉइस है ना, एम-फार्म या फिर एम-टेक आप कर सकते हो। हाँ, एम-फार्म, एम-टेक और फार्मा एमबीए भी होता है नाइपर थ्रू। ओह! ओके। वो तो उनके एग्ज़ाम मतलब वो हर एक सब्जेक्ट कोर्स के लिए एग्ज़ाम होती है क्या? अब एम-टेक के मतलब लिए तो गेट नाइपर चाहिए आपको। हाँ, गेट के थ्रू उनके अलग से एम-टेक के लिए नाइपर की एग्ज़ाम होती है हुँ, हुँ। और एमबीए के लिए और एम-फार्म के लिए एक अलग से एग्ज़ाम होती है। ऐसे 2 एग्ज़ाम्स होती है उनके सेट लिए। होती है आई नाइपर गेस ना जो एम-फार्म के लिए? अ, नहीं एम-फार्म के लिए सेट नहीं होती है, जीपैट हाँ, हाँ, से जीपैट अलग राइट, से एग्ज़ाम जीपैट है, होती है। वो होती है। राइट, मतलब ये सब आपका टारगेट करने का इरादा है आगे, जब हाँ, आप ये कंप्लीट हाँ, करोगे। अभी आप कौन से ईयर में हो? मतलब मेरा हो गया है अभी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दी मैंने अभी हाँ, 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 जस्ट हाँ। और अभी रिज़ल्ट बाकी है। ओके, मतलब मेडिसिन्स, केमिस्ट ये सब बहुत पसंद है आपको, ड्रग्स वगैरह, ये हाँ, कॉम्बिनेशंस? मतलब वो तो हमारा मतलब वो तो हार्ट है फार्मेसी की, राइट, एग्ज़ैक्टली, फार्माकोलॉजी, राइट एंड इसी में करियर केमिस्ट्री। आपको करना है आगे। हाँ, ग्रेट। क्या क्या रीज़न है इसके पीछे इस फील्ड को चुनने का, फार्मा फील्ड को चुनने का? मतलब ऐसे नीट में कुछ हुआ नहीं था तो ओके, फार्मेसी ले लिया। सेकेंडरी ऑप्शन था एक। तो फिर हाँ, ये सेकेंडरी ऑप्शन था मतलब क्योंकि फिर मैंने सीईटी बायो के लिए ही दी थी बायोलॉजी हुँ, हुँ, सब्जेक्ट में, तो हुँ। फिर उससे फार्मेसी अच्छा मिल रहा था, तो फिर अच्छा कॉलेज मिल रहा था तो फिर ले लिया। अच्छा, मतलब दवाई लिखने वाले नहीं बन पाए तो दवाई देने वाले बन गए। यस। ग्रेट, आई लाइक दैट एंड ये जो आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, इनके बीच में ऐसे कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए कि लगा कि अब नहीं करूँगी मैं कुछ प्रिपरेशन वगैरह? चैलेंजेस मतलब तो ये फार्मेसी जो है, तो वो पूरा हेक्टिक है हमारा। मतलब हमें बहुत सब्जेक्ट्स भी होते हुँ, हैं
कॉलेज भी हमें कंपल्सरी करना पड़ता है, 80% अटेंडेंस लगती है, उसमें से प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और जब मेरे गैडबी की एग्ज़ाम्स थी, तब मेरे फाइनल ईयर के प्रेज़ेंटेशन चालू थे और हमारी कॉलेज की भी एग्ज़ाम चल रही थी, तो फिर वो डिफ़िकल्ट था बहुत सब एडजस्ट करना हाँ, कि दोनों इसकी भी मैनेज पढ़ाई, करना एग्ज़ाम कॉलेज का के भी भी प्रिपरेशन, पढ़ाई, हाँ, यस प्रेज़ेंटेशन, प्रोजेक्ट भी था क्योंकि फाइनल ईयर में राइट। प्रोजेक्ट होता है, तो उसका भी सब तो मतलब कैसे मैनेज किया? मैनेज मतलब करना पड़ा अभी अ, प्रोक्रेस्टिनेशन कम कॉ कर दिया, है हाँ, ना? इधर बाकी ध्यान की और चीज़ों को मैं इतना कुछ करती नहीं हूँ मैं ऐसे एकदम कॉलेज टू घर, घर टू कॉलेज स्टूडेंट हूँ। ओके, ज़्यादा मतलब कुछ बहुत बहुत फार्मेसी में भी सिंसियर हो आप। सिंसियर वाली ऐसी बात नहीं है पर इतना कुछ टाइम एक्स्ट्रा ही नहीं करिकुलर मिला नहीं 4 करते आप, ईयर में। हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं मतलब हमारे कॉलेज में भी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, उधर भी सिर्फ़ पढ़ाई होती है और हमारे सीनियर्स भी वैसे थे, हम भी वैसे ही हैं। ग्रेट, बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ पढ़ते हो आप? मैं एमवीपी कॉलेज ऑफ फार्मेसी से हूँ, नासिक नासिक से, ओके, और वो फार्मेसी के लिए बेस्ट कॉलेज मतलब महाराष्ट्र में। ग्रेट, बहुत बढ़िया। यस, मैंने भी सुना है। एंड हुँ। जब आप उस एग्जामिनेशन हॉल से निकले, बाहर निकले, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा गया है पेपर, इतना रैंक आ जाएगा? मतलब मुझे जो 60 मार्क्स नहीं, कितने मार्क्स मैं भूल गई अभी क्वेश्चंस कितने होते हैं, 60 क्वेश्चंस होते हैं ना बायोटेक से, बायोटेक, दोनों में बायोकेमिस्ट्री 60-60 वो होते, तो मैंने पार्ट ए, पार्ट बी। हाँ, वो तो मैंने सब अच्छे से किए थे। उधर मेरे सिर्फ 10 या 11 क्वेश्चन्स रॉन्ग हुए हैं और मुझे मतलब जो पार्ट ए होता है मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी उधर का थोड़ा टेंशन था कि कैसे क्वेश्चन्स आएँगे, एप्टीट्यूड भी होता है। हम्म, तो फिर मैं तो पहले तो पूरी डिमोटिवेटेड थी क्योंकि इतनी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हुई थी कि क्या होगा, कैसे होगा? पर फिर अच्छा गया पेपर। बहुत मतलब बढ़िया। जो मैंने अ, 1-2 दिन भी पहले जस्ट ओवरलुक किया था, उससे भी बहुत क्वेश्चन्स आए। मतलब जितना आप चाहते थे उतना पढ़ाई नहीं किया आपने एग्जाम के पहले, नहीं, नहीं, उतना नहीं नहीं, हुआ था। इतना तो पढ़ाई कुछ नहीं की थी मैंने तो फिर गेट-बी के ऐसा लिए। क्या मैंने खास गेट बात के है कि लिए डायरेक्टली रैंक आ गया? मतलब पता नहीं मैंने जो गेट के लिए किया था वो मुझे बहुत इधर हेल्पफुल हुआ, उसका हाँ, एक फ़ायदा हुआ सबकॉन्शियस माइंड में वो क्योंकि मैंने नॉलेज पहले से ही था। हाँ, वो था और वो बायोकेमिस्ट्री तो बहुत अच्छी आई थी मतलब उसके बहुत अच्छे क्वेश्चन्स आए थे, तो मुझे वो बहुत हेल्पफुल हुआ और मतलब गेट के लिए मैंने ज़्यादा पढ़ाई की थी, गेट में अच्छे नंबर नहीं आए। इधर मतलब क्वालीफाई तो हो गई उधर अच्छे नंबर नहीं आए पर इधर आ गए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड जब वो आप सॉल्व कर रहे थे एग्जाम, तो सबसे पहले आपने से पार्ट बी को अटेम्प्ट किया या पार्ट ए को? नहीं, पार्ट ए को अटेम्प्ट किया मैंने, पहले पार्ट ए को अटेम्प्ट किया, फिर मतलब पार्ट जिसके बी जिसमें को डर था यस। वही सबसे पहले किया आपने? हाँ, मतलब मैं तो वो सीरियल वाइज़ था तो फिर वो ही कर अच्छा, लिए। वैसे किया आपने, जो सीरियल वाइज था उसी को हाँ, फॉलो किया। एंड टाइम हाँ। सफिशिएंट था? टाइम तो मतलब ती 3 घंटे पूरा ले लिया मैंने टाइम। हम्म, सफिशिएंट हुआ था, ऐसा कुछ सफिशिएंट था टाइम। रन ऑफ टाइम नहीं हो गया है ना? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रेट। एंड ये जो सिलेबस है, इन सिलेबस में से फेवरेट कौन सा यूनिट था, एंड उसके कॉन्ट्रास्ट में ऐसा चैलेंजिंग कौन सा यूनिट लगता था आपको? फेवरेट तो मेरा इम्यूनोलॉजी था। मैंने वो बहुत अच्छे से किया था और चैलेंजिंग मुझे जेनेटिक्स लगता था क्योंकि मैंने मतलब 11th-12th में भी इतना पढ़ा नहीं था। मुझे थोड़ा डर लगता था क्योंकि वो क्रॉस वगैरह करना मुझे मतलब जमता ही नहीं था वो। ओके, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग लगता हाँ, था, मतलब उसको वो आपने थोड़ा स्किप किया या चैलेंजिंग फिर था। थोड़ा ट्राई किया, एक्स्ट्रा नहीं एफर्ट्स लगाए? किया था, थोड़ा किया था मतलब रेशो वगैरह किए थे। जो एपिस्टैटिस वगैरह हाँ, है हाँ, वो हाँ, किया था। थोड़ा बहुत तो किया था मतलब डिसऑर्डर्स भी किए थे मतलब उससे तो क्वेश्चन आ गया। ग्रेट। तो मतलब जो चीज़ें वो आपसे हो किया रही था, थी वो आपने कर ली। वो जो कर ली मतलब मैंने वो और मैंने 1-2 मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह तो मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि उतना पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं था। राइट, पर राइट। उससे भी क्वेश्चन्स आए थे। हाँ, 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 आते हैं, है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी आते हैं, सिलेबस में इंक्लूड है तो आएंगे। एंड वो थोड़ा थेरोटिकल पार्ट हो जाता है ना, जब पढ़ने के लिए जाते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। एंड एज यू से कि आपका हुँ, बीकॉम भी चल रहा था, ये भी एग्ज़ाम चल रही थी, हाँ, तो आप मैनेज नहीं कर पाए। ओके, समझते मैनेज हैं। एंड यस। व्हाट अबाउट टी वाई क्यूज़, कितना बड़ा रोल है टी वाई क्यूज़ का?
पीवाईक्यूज़ मतलब मैंने ऐसे देखे नहीं थे कुछ क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। ओके, जो ओनली मैंने रिवीजन। यस ओनली रिवीजन और आईएफएस की जो टेस्ट सीरीज़ थी हुँ। वो जॉइन कर ली थी मैंने मतलब गेट बी की वो जो एक 1 ही घंटे वाली टेस्ट सीरीज़ है, हाँ, हाँ। एक नहीं थी मैंने वो जॉइन की थी और उससे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ग्रेट, एक बहुत तो बढ़िया। क्वेश्चन मैं एग्ज़ाम के पहले मतलब 1 घंटे में देखा था वो क्वेश्चन आ गया था टेलोमेरेज़ वाला। ओके, तो मुझको लकी हेल्पफुल हुआ लकी बहुत। गर्ल। बहुत बहुत लक इस एग्ज़ाम में मेरा आया है। बाकी जगह नहीं आता है फिर अभी आगे क्या इस करने का एग्ज़ाम सोचा है आपने? अभी तो मैंने मतलब एग्ज़ाम्स बाकी है एक नाइपर की एग्ज़ाम बाकी है। उसमें अच्छा रैंक आया तो फिर उधर लूँगी, नहीं तो फिर आईसीटी में लेने वाली हूँ मैं क्योंकि हमारे मतलब सीनियर्स है वहाँ पे। स्नाइपर भुवनेश्वर? नहीं नाइपर मोहाली मतलब 7 नाइपर है मोहाली, हैदराबाद, अहमदाबाद तो सातों में आप अप्लाई कर गुवाहाटी। सकते हो? हाँ, मतलब रैंक चाहिए उतनी ओके, 500 तक रैंक चाहिए तभी अच्छा वो अपना स्नाइपर अलग मिल एग्ज़ाम जाता है। कंडक्ट करवाते हैं, हाँ? हाँ, वो अलग से होता है, रैंक वाइज़ होता है वो, बस रैंक ज़्यादा फ़ॉर्मलिस्टिक चाहिए। रहना है आपको, एम-फ़ार्म करके फिर इंडस्ट्री में जाने का सोचा है या फिर कुछ एकेडमिक्स या फिर रिसर्च में नहीं जाना है? इंडस्ट्री या रिसर्च। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड ओके। लास्टली जो सवाल मैंने नहीं पूछे, कुछ आप बताना चाहोगे कि क्या आपकी तरफ से आप बोलना है आपको? मतलब जो भी हमारे ऐसे क्या व्यूअर्स बोलूँ? आपको देख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स जो मैंने नहीं पूछे, आपको लगता है कि ये बताने चाहिए? हुँ, कुछ नहीं पढ़ाई करते रहो, अपने प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करो और ऑनेस्टली प्रिपेयर करो, कंसिस्टेंसी रहने दो पढ़ाई में। बिलीव इन योरसेल्फ, ये वी कैन से। बिलीव इन योरसेल्फ यस, ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप ऐसे ही आप अचीवमेंट लाओगे अपने लाइफ में आगे भी एंड यस, जो भी आपके मन में है इच्छा वो पूरी हो जाए, जो जिसमें पढ़ना है, जिस कॉलेज में जाना है एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड अभी के लिए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक आपको। यू सर, ओके, ओके, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।